कभी ऐसा हुआ है आपने खुद से बोला आज बिना कंफर्मेशन के एंट्री नहीं लूंगा, लेकिन चार्ट खोलते ही प्लान भूल गए और बाद में रियलाइज हुआ ये ट्रेड सिस्टम से नहीं इमोशन से लिया गया था। इस वीडियो में हम समझेंगे एंट्री स्ट्रेटजीज जो फोमो को कंट्रोल करती है, लेकिन स्ट्रेटजी के फॉर्म में नहीं, एक सिंपल डिसीजन सिस्टम के फॉर्म में, जिससे हर एंट्री क्लियर और डिसिप्लिन्ड हो। ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, चार्ट देखते हैं, सेटअप ढूंढते हैं और उसी टाइम डिसाइड करते हैं एंट्री लेनी है या नहीं। ये सबसे पहली और बड़ी गलती है। डिसीजन पहले नहीं, उसी मोमेंट पर लिया जा रहा है और वहीं इमोशन कंट्रोल कर लेता है। अगर आपको फोमो कंट्रोल करना है तो एंट्री चार्ट देखकर डिसाइड नहीं करनी, एंट्री पहले से डिफाइन करनी है। काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, लेकिन आप जब समझ जाएंगे तो ये बेहतरीन टूल बन जाएगा आपके लिए। अब यहाँ एक सिंपल शिफ्ट समझो। एमेच्योर ट्रेडर पूछता है क्या यहाँ एंट्री लूं? प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है क्या ये मेरी प्री डिफाइंड कंडीशन मैच कर रहा है? देखा फर्क? यही डिफरेंस है इमोशन वर्सेस सिस्टम का। अब सवाल है ये प्री डिफाइंड सिस्टम बनता कैसे है? बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाना है। पहला स्टेप, मार्केट खुलने से पहले ही डिसाइड करो आज हम किस टाइप का सेटअप ट्रेड करेंगे। सब कुछ ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ वही ट्रेड करना है जो आपने पहले से चुना है। नो प्लान यानी कि नो ट्रेड। स्टेप 2, अब हर ट्रेड से पहले एक चेकलिस्ट रन करो। ट्रेंड अलाइंड है या नहीं, इंपॉर्टेंट लेवल मौजूद हैं या नहीं, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 का मिल सकता है या नहीं। अगर इसमें से एक भी मिसिंग है तो ट्रेड कैंसिल। कोई डिस्कशन नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बस नो ट्रेड। क्या होगा, बहुत सारी ट्रेड मिस हो जाएंगी लेकिन नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। चेकलिस्ट में कंडीशन मिसिंग होती है और वो बोलते हैं चलो इस बार ट्राई कर लेते हैं, और वहीं फोमो वापस आ जाता है। अब देखो, आपको सेटअप दिखा लेकिन चेकलिस्ट पूरी नहीं थी, फिर भी आपने एंट्री ले ली, शायद काम कर जाए, और ट्रेड फेल हो गया। ये लॉस स्ट्रेटजी का नहीं था, रूल ब्रेक करने का था। और अब वही सिचुएशन, लेकिन इस बार अप्रोच बदलते हैं। सेम सेटअप, लेकिन इस बार आप चेकलिस्ट देखते हैं, एक कंडीशन मिसिंग है और आप ट्रेड छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद प्राइस मूव करता है और आपको लगता है मिस हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपने रूल फॉलो किया। और यही पॉइंट है, प्रॉफिट हर ट्रेड से नहीं आता और कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करने से आती है। अब एक जरूरी बात, ये सिस्टम तभी काम करेगा जब आप रूल्स को मॉडिफाई नहीं करेंगे और हर ट्रेड में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। अगर आप हर बार चेकलिस्ट बदलते रहेंगे तो फिर ये भी फोमो का ही एक रिफाइंड वर्जन बन जाएगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन है, जब आपके पास क्लियर एंट्री सिस्टम होता है तो मार्केट सडनली सिंपल लगने लगता है। लेकिन अब अगला लॉजिकल सवाल है, एंट्री तो क्लियर हो गई, लेकिन एग्जिट कैसे मैनेज करें? क्योंकि सही एग्जिट के बिना बेस्ट एंट्री भी बेकार हो सकती है। इसलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिट स्ट्रेटजी जो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करती है। तब तक सिस्टम फॉलो करो, पेपर ट्रेडिंग में देखो और इमोशन से अलग रहो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।